नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने नॉर्मल प्लास्टिक के गमलों को सेल्फ वाटरिंग पॉट में बदल सकते हैं ताकि आपकी गैर मौजूदगी में आपके पौधों को पानी अपने आप मिलता रहे। उससे पहले बताना चाहूँगा कि सेल्फ वाटरिंग का जो सबसे कॉमन तरीका है वो प्लास्टिक बॉटल वाला है, जिसके कई वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल हैं। ये तरीका अच्छा है। इसमें कैपिलरी एक्शन से बाती से मिट्टी तक पानी पहुंचता रहता है, लेकिन ये तरीका आपके केवल छोटे पौधों को वो भी 3 से 4 दिनों तक ही पानी दे सकता है। अब जो दूसरा तरीका है वो हर तरह के बड़े गमलों में भी आपकी गैर मौजूदगी में पौधों को पानी देता रहता है। इसमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बाल्टी या किसी बर्तन में पानी भरकर कॉटन की पतली रस्सी यानी बाती के एक छोर को बाल्टी में और दूसरे छोर को गमले में रखकर पौधों को पानी दे सकते हैं। लेकिन ये तरीका केवल ठंड के सीज़न में ही पौधों को अच्छी तरह से और ज़्यादा दिनों तक पानी दे सकता है। गर्मी के दिनों में ये तरीका काम नहीं करता, क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी बाल्टी और बाती से लगातार भाप बनकर उड़ता रहता है, जिस कारण पौधों को पानी भी बराबर नहीं मिल पाता और जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। बात करते हैं तीसरे और सबसे इफ़ेक्टिव तरीके की। तो इस तरीके से आप मीडियम साइज़ यानी 6 से 10 इंच के किसी भी प्लास्टिक के गमले को अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेल्फ वाटरिंग पॉट या फिर नॉर्मल पॉट या फिर दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। इसके लिए गमले में पौधा लगाने से पहले गमले के बेस में नॉर्मल ड्रेन होल्स के अलावा बीच में एक थोड़ा बड़ा ड्रेन होल बनाना है, जिसमें कपड़े या जूट की पतली रस्सी या बाती आसानी से फिट हो जाए। दोस्तों, बाती के लिए घरों में यूज होने वाले MOP पोंछे का रस्सी नुमा कपड़ा सबसे अच्छा और टिकाऊ होता है और लगभग 3 साल तक चल जाता है। अब कपड़े की बाती को गमले में लगाने से पहले एक ज़रूरी बात ध्यान रखें कि गांठ इस तरह लगाना है ताकि बाती का ऊपरी हिस्सा गमले की लगभग आधी गहराई को कवर कर ले और निचले हिस्से को आप अपनी सेल्फ वाटरिंग की ज़रूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। इस तरह के गमलों का पॉटिंग मिक्सचर थोड़ा लूज़ रखना है ताकि बाती से गमले की मिट्टी तक पानी आसानी से पहुंचता रहे। तो सेल्फ वाटरिंग पॉट बनाने के लिए इसी तरह से आप अपने किसी भी आकार के गमले को तैयार कर लें। मैंने अपने लगभग सभी प्लास्टिक के गमलों को इसी तरह तैयार करके पौधे लगाए हैं। यहाँ तक कि हैंगिंग पॉट को भी इसी तरह से तैयार किया है ताकि घर पर किसी के ना रहने पर पौधों को पानी मिलता रहे। अब इन गमलों को सेल्फ वाटरिंग पॉट में बदलने के लिए आप अपने घर में पड़े प्लास्टिक के डिब्बे या बर्तन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी भरकर उनके ऊपर गमलों को रख दें। गमला रखते समय ये ध्यान रखें कि जो बाती है वो नीचे वाले बर्तन में ही रहे, उसके बाहर ना निकले। इस तरह के सेल्फ वाटरिंग सिस्टम को यूज करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसमें गर्मी के दिनों में भी बाती या बर्तन का पानी जल्दी सूख नहीं पाता है, और दूसरा, जब आपको सेल्फ वाटरिंग की ज़रूरत ना हो तब इन्हें आप नॉर्मल पॉट की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जुगाड़ की एक सबसे बड़ी कमी ये है कि इसे आप मिट्टी या सीमेंट के गमलों में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इन गमलों का एक तो वज़न भी ज़्यादा होता है, जिस कारण इनके गिरकर टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, इनकी बाउंड्री वॉल या दीवार से पानी रिस कर जल्दी ही भाप बनकर ख़त्म हो जाता है। एक समस्या हैंगिंग पॉट में इन लटकती हुई बातियों की भी होती है, क्योंकि नॉर्मल पॉट में तो ये बाती ट्रे में ही रहती है, लेकिन हैंगिंग पॉट में ये लटकती बातियाँ बहुत ख़राब दिखती हैं। तो दोस्तों, इस समस्या का भी समाधान है। इसके लिए आप वेलक्रो की चिपकने वाली स्ट्रिप, जो कि आसानी से जनरल स्टोर में मिल जाती है, उसे ख़रीद लें, या फिर घर में पड़ी पुरानी कैप या शूज़ वगैरह से इन स्ट्रिप को निकाल लें और इन स्ट्रिप के जो हुक वाले हिस्से हैं उसको काट करके गमले की एक ऐसी जगह पे चिपका देना है जहाँ पे कि बाती को आसानी से चिपकाया जा सके। तो स्ट्रिप को गमले में चिपकाने के बाद जब सेल्फ वाटरिंग की ज़रूरत ना हो तो बाती को इसी स्ट्रिप में फंसा दें। तो इस तरह से हैंगिंग पॉट में भी ये बातियाँ लटकती हुई नहीं दिखेंगी। और अंत में सबसे ज़रूरी चीज़, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।